बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी करता था। दिल्ली एमसीडी का ऑफिस हमारे थाने के क्षेत्र में आता था। उस ऑफिस में एक महिला काफ़ी बार आती है और जब वो बाहर निकलती तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। आखिरकार उस महिला से एक दिन मैं पूछ लेता हूँ कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है। वो महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चीखने लगती है और कहती है कि कुछ दिन पहले मेरे पति की किसी हादसे में मौत हो गई थी, जो दिल्ली एमसीडी में सफाई कर्मचारी था। अब उसकी जगह मुझे यहाँ नौकरी मिलनी थी, लेकिन काफ़ी दिन से मैं इस ऑफिस में चक्कर निकाल रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोई तो पैसे मांगता है या कोई मेरे शरीर को नोचना चाहता है। जब मैं ये बात सुनता हूँ, अपने सीनियर अधिकारियों से इसके बारे में चर्चा करता हूँ, पुलिस जब एक्शन में आती है, उस डिपार्टमेंट पर दबाव बनता है, उस महिला को नौकरी दे दी जाती है। वो महिला अपने परिवार का पालन अच्छी तरह से कर रही है, अच्छी तरह से अपनी नौकरी कर रही है। जिस तरह की किस्मत इस महिला की थी, शायद उस महिला की नहीं थी, जिसका मैं जिक्र इस कहानी के दूसरे पार्ट में करूंगा, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि वास्तव में ही इंसानियत शर्मसार हो गई। कुछ रिश्वत के मामले में एक महिला के साथ, एक मजबूर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और उसके बाद कुदरत द्वारा उन्हें जो पुरस्कार दिया जाता है, जिसे चौंककर आप हैरान और परेशान हो जाओगे। कहते हैं कि ईश्वर की जो लाठी में आवाज़ नहीं होती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। दरअसल बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के गाँव बाठहट की रहने वाला एक परिवार, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक बच्ची जिसकी उम्र 24 साल। जो परिवार का जो मुखिया था, उसकी तबीयत खराब होती है और एक दिन उसका निधन हो जाता है। उसके बाद उस लड़की की जो माता है उसका भी निधन हो जाता है। अब उस परिवार में, उस घर में वो लड़की अकेली बच जाती है। गांव के लोगों के उस लड़की के ऊपर नियत खराब होती है। लोग उससे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। वो लड़की जैसे तैसे अपना बचाव करती है। एक दिन गाँव के ही एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। अब दोनों साथ रहने की कस्में खाते हैं, पर दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। वो लड़का अपनी पत्नी का पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए ट्रक ड्राइवरी करने लगता है और ट्रक ड्राइवरी के चलते बार बार बाहर जाता है। कई कई दिनों तक वो घर नहीं आता। 2 साल उनका परिवार काफ़ी अच्छा चलता है। उसके बाद उस लड़के की तबीयत खराब हो जाती है। अब वो ट्रक पर कम और बेड पर ज़्यादा रहता है। धीरे धीरे तबीयत ज़्यादा खराब होती है और एक दिन उसका निधन हो जाता है, मौत हो जाती है। गाँव के लोग सभी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उस लड़के का दाह संस्कार कर दिया जाता है। कोई लोग ये चीज़ पता करने की कोशिश नहीं करते कि आखिर इस लड़के की मौत क्यों हुई है। उसके बाद वो महिला अकेली पड़ जाती है। उसके ससुराल पक्ष भी उसे स्वीकार करने से मना कर देता है। परिवार में पहले कोई था नहीं, इसलिए अपने पालन पोषण के लिए, अपना गुजारा करने के लिए उस महिला को कहीं ना मजदूरी करनी पड़ती, किसी के घर में सफाई करनी पड़ती या नरेगा में काम करती। जैसे तैसे करके वो अपना परिवार, अपने खुद का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन गाँव का स्वरोजगार कर्मचारी जो व्यक्ति था, वो उस महिला को कहता है कि मैं तुम्हारी विधवा पेंशन बनवा दूंगा और तुम्हें राशन कार्ड दिलवा दूंगा, जिससे सरकार से कुछ राशन मिलेगा और उससे आपको जब मजदूरी ना मिले, आपके पास पैसे ना हो, तो आप अपना पालन पोषण कर सकती हो, अपना जीवन यापन कर सकती हो। और उस महिला को गांव के प्रधान के पास ले जाता है। जब उसकी बात बताता है कि अपने गांव की एक महिला है जिसका पति का एक्सपायर हो गया, वो प्रधान जब सुनता है और उस महिला को देखता है, वो प्रधान चौंक जाता है, क्योंकि वो जो महिला थी वो काफ़ी सुंदर थी। अब वो प्रधान कहता है कि ठीक है, जब सब फार्म निकलेंगे तो हम इसकी विधवा पेंशन के फार्म भी लगवा देंगे और राशन कार्ड के लिए फार्म भी अप्लाई कर देंगे, लेकिन इसकी एवज में हमें कुछ पैसे चाहिएंगे। जब उसके साथ रिश्वत की डिमांड की जाती है, क्योंकि उस महिला की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, उसके पास किसी तरह के कोई पैसे नहीं थे। जब उससे पैसे की मांग की जाती है, वो महिला रोने लगती है। उसके बाद उस प्रधान की नीयत उस महिला के शरीर पर आती है और प्रधान चाहता है कि मैं उससे संबंध बनाऊं और उस रिश्वत की एवज में प्रधान उससे संबंध बनाने लगता है। जब भी मौका लगता है, प्रधान उसके साथ रातें गुजारने लगता है। जब उस रोजगार सहायक को जब इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि प्रधान इस महिला के साथ संबंध बना रहा है, अब कहीं ना कहीं उस रोजगार सहायक की नीयत भी खराब हो जाती है और रोजगार सहायक भी उस महिला के साथ संबंध बनाने लगता है। जब भी मौका बनता, वो लोग उस महिला के साथ संबंध बनाने लगते। कुछ दिन बाद जब उसकी फाइल ग्राम सचिवालय में जाती है, वो ग्राम सचिवालय का जो सेक्रेटरी है, जब उस फाइल को देखता है, कुछ पैसे की डिमांड करता है, तो प्रधान कहता है कि इस फाइल में कोई रुपए नहीं आए। अब वो सेक्रेटरी भी उस महिला के साथ संबंध बनाता है। संबंध शरीर को उसको रिश्वत के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके बाद जब फाइल और ऊपर जाती है, तो और लोग भी उसके साथ संबंध बनाते हैं। इसी बीच गाँव के कुछ लोग भी उसके ऊपर नियत खराब करते हैं, वो भी मौका पाकर उस महिला के साथ संबंध बनाते हैं। एक दिन अचानक उस महिला की तबीयत खराब हो जाती है। गांव के जो लोकल डॉक्टर है उसको दिखाया जाता है, लेकिन उस महिला को कोई रिलीफ नहीं मिलता। आखिरकार हार थक कर वो महिला गांव के उस प्रधान के पास जाती है और कहती है कि प्रधान जी, मेरी तबीयत काफ़ी खराब है, पता नहीं चल रहा, डॉक्टर से मैंने दवाई भी ली है लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। प्रधान उस लोकल डॉक्टर को फ़ोन करता है कि इस महिला का इलाज क्यों नहीं कर रहे। वो डॉक्टर कहता है कि मैंने इन्हें दवाई दी है लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा। आखिरकार प्रधान अपने कुछ साथियों के साथ उस महिला को एक बड़ी हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाता है। उसके बाद उसका इलाज चलता है। डॉक्टर कहते हैं कि हमें इसका कुछ ब्लड टेस्ट करवाना होगा, इसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा। जब उसका ब्लड टेस्ट होता है और जिस तरह की रिपोर्ट आ जाती है, तो
प्रधान के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उस महिला को HIV पॉजिटिव बताया जाता है, एड्स की बीमारी बताई जाती है। प्रधान के जब पैरों तले से जमीन नहीं रहती, प्रधान चौंक जाता है, परेशान हो जाता है, तुरंत अपने रोजगार सहायक को फोन करता है और कहता है कि तुमने मेरा जीवन पूरी तरह से खराब कर दिया। अब प्रधान इस बात को झूठ साबित करने के लिए, कहीं ये बात सच ना हो, और उसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट के जो BRD कॉलेज है गोरखपुर की, उसके ARD सेंटर में उस महिला का कुछ दिन बाद दोबारा सैंपल लगवाता है। उस सैंपल में भी उस महिला को HIV पॉजिटिव आता है। जब उस चीज़ के बारे में प्रधान को पता चलता है, प्रधान चुपके से कुछ दिन बाद खुद भी अपना टेस्ट करवाता है और उस ग्राम प्रधान का भी HIV पॉजिटिव आता है। प्रधान उस सेक्रेटरी को बताता है, रोजगार सहायक को बताता है। मौके के कुछ दिन बाद रोजगार सहायक भी उसे अपनी रिपोर्ट करवाता है, वो भी पॉजिटिव आती है। वो सेक्रेटरी भी जब अपनी रिपोर्ट करवाता है, उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। जब ARD कॉलेज में इस तरह का जो ARD सेंटर में जब ये बार बार सैंपल हो रहे थे और सभी लोग पॉजिटिव आ रहे थे, एक दिन इसकी जो खबर है वो वायरल हो जाती है। 31 जनवरी 2018 को एक अखबार में ये बात छपती है। बात तेजी से वायरल होने लगती है। जिन लोगों ने इसके साथ संबंध बनाए, चाहे वो 20 हो, 22 हो, 25 हो, जब सभी लोग इस चीज़ के बारे में जांच करवाते हैं तो उसमें 13 लोग इसके HIV के पॉजिटिव पाए जाते हैं। जब ये बात फैलती है, लोग कहते हैं कि वास्तव में कुदरत की जो लाठी में जोर है, न्याय कुदरत ने जो इनको जो अपने भ्रष्टाचार के रूप में जो पुरस्कार दिया, लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। हमारे समाज में आज भी भ्रष्टाचार इस तरह से जड़े जमा चुका है। लोगों को मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, आटे के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरह से उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, वास्तव में दोस्तों हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। लोग इस घटना के बाद राज्य की तत्कालीन सरकार को भी दोष देते हैं, लेकिन उससे लगभग 6 माह पहले ही जो राज्य में BJP की सरकार आई थी, योगी जी की सरकार आई थी, SIT गठित की जाती है, उसकी जांच की जाती है, तो उससे पता चलता है कि इस महिला का पति जो ट्रक ड्राइवरी करता था, वो वहाँ पर किसी अन्य महिलाओं के साथ संबंध में आता है और उससे उसकी HIV की बीमारी हो जाती है। उसके बाद उस अपने पति से उस महिला में बीमारी आती है और उसके बाद उन 13 लोगों में ये बीमारी फैल जाती है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में जब कोई किसी लोग की मौत होती है या किसी तरह से निधन होता है, उसके बाद आनन फानन उसे दाह संस्कार कर दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इस चीज़ का पता नहीं लगाया जाता कि आखिर इसकी बीमारी क्या थी। अगर पहले से इस चीज़ के बारे में सतर्क होते और उस बीमारी का पता चल जाता तो शायद ये बीमारी इतनी फैलती नहीं और कुदरत का जो निर्णय था वो उन लोगों को सज़ा मिलने से भी हो सकता वो बच जाएं। लेकिन इस तरह की घटना से देश पूरी तरह से शर्मसार होता है। देश में न्याय नहीं मिलती, वहाँ पर भगवान न्याय करता है, ऊपर वाला न्याय करता। और उस महिला के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई थी और उसके बाद कुदरत ने जिस तरह का उन लोगों को पुरस्कार दिया, वास्तव में चौंकाने वाला था। जय हिंद, जय भारत।